Today's lecture is just a revision on journal entries. This is an online offline lecture both, because offline also I am teaching, and those students who are not attending the lecture, for them also they can watch the lecture sitting at home. Okay, so we are talking about the basic journal entries. I assume that the students who have come here to the class, they don't have any idea about journal entries. Starting from the basics. बेसिक से स्टार्ट करते हैं. कल के लेक्चर में मैंने बेसिक एंट्रीज ही कराया था, बट आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सो दैट कल के लेक्चर में टुमारो आई मे स्टार्ट विथ द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स. ओके, सो टुडे we will understand how to solve these basic entries. Before passing the journal entries, there are some mantras to remember. Journal entry start करने के पहले कुछ मंत्र है जो तुमको बाय हार्ट करने पड़ेंगे. मंत्र नंबर 1 is चांदनी चौक देहरादून. Capital is always credit, drawing is always debit. Capital is always credit, डेबिट नहीं होएगा. ड्रॉइंग इज ऑलवेज डेबिट. ओके, नेक्स्ट इज पारो दही से चाट बनाती. पारो दही से चाट बनाती है. पारो दही से चाट बनाती है. दैट मीन्स परचेज इज डेबिट, ऑलवेज डेबिट. सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट. परचेज इज डेबिट, सेल्स इज क्रेडिट. Purchase is debit, sales is credit. Okay, next mantra is paid cash credit, paid cash credit, received cash debit, received cash debit. Paid cash credit, paid cash credit, received cash debit, received cash debit. Paid means cash goes out, cash is credit. Credit what goes out. Received, debit what comes in. Cash comes in, cash account debit. No need to by heart that rules now. Only you have to remember it back of the mind. Okay, so paid cash credit, received cash debit. Okay, एक और था कि बस इतना ही है. इतना ही है. हाँ, गर्लफ्रेंड का डिस्काउंट. डिस्काउंट किसकी गर्लफ्रेंड है? कैश की. बट शी प्लेज अ डबल गेम. शी गोज विद बैंक ऑल्सो समटाइम्स फॉर अ चेंज. शी गोज विद बैंक ऑल्सो. बट कैश की गर्लफ्रेंड कौन है? डिस्काउंट. डिस्काउंट बोलेगी कैश तू जिधर जाएगा मैं उधर जाऊंगी. तू डेबिट होएगा मैं डेबिट होएगी. क्रेडिट होएगा मैं क्रेडिट होएगी. आई लाइक यू वेरी मच, आई लव यू. अरे समझा क्या? तो डिस्काउंट कैश की गर्लफ्रेंड. बैंक के साथ भी कभी कभी जाती है, थोड़ा कैरेक्टर ढीला है बट ठीक है. अरे समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज द मंत्रस टू रिमेंबर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. द फर्स्ट एंट्री. फर्स्ट एंट्री इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बैंक. बिजनेस स्टार्ट किया. बिजनेस स्टार्ट किया, दैट मीन्स बिजनेस में पैसा आया. ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस. यू आर पासिंग जर्नल एंट्रीज, यू आर पासिंग जर्नल एंट्रीज, यू आर राइटिंग जर्नल एंट्रीज, यू आर राइटिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस. बिजनेसमैन के लिए लिखते हो, बट किसके बुक्स में लिखते हो? बिजनेस के. एक इंसान है जिसका नाम है कुणाल. क्या नाम है? कुणाल. कुणाल इंसान है, लेकिन कुणाल का जो बिजनेस है उसका नाम है कुणाल स्टोर्स. तो कुणाल स्टोर्स के लिए हम अकाउंट्स लिखेंगे. एक इंसान है शाहिद, लेकिन उसके बिजनेस का नाम है जीन क्लासेस, तो जीन क्लासेस के लिए अकाउंट लिखेंगे. अरे समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक इज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. बिजनेस के हिसाब से सोचो. बिजनेस में पैसा आया, डेबिट. बिजनेस में पैसा गया, क्रेडिट. बिजनेस में फर्नीचर आया, डेबिट. फर्नीचर गया, क्रेडिट. बिजनेस के हिसाब से सोचो. थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस. थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस.
तो बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लाया और बैंक बैलेंस लाया, तो बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में बैंक बैलेंस आया, अरे बराबर ना। तो एंट्री विल बी, एंट्री नंबर 1, डेट नहीं दिया है तो 1 2 3 4 लिख देता हूं। सो 1 विल बी कैश अकाउंट डॉट 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 डेबिट। कैसे लिखते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, बिकॉज ऑनलाइन तुम लोग लिख रहे थे बट कैसा लिख रहे थे मुझे मालूम नहीं था। आज आई कैन चेक योर नोटबुक्स और फिर मैं तुमको यहाँ से भेजूंगा। I'll check whether you are writing the entries properly in the proper format. That is very important. Cash account debit, bank account dot 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 debit dr, फिर थोड़ा 2 उंगली का स्पेस लेके क्रेडिट में 2 लिखना पड़ता है। क्रेडिट जो अकाउंट करते हैं उसके लिए क्या लिखना पड़ता है? 2 टू कैपिटल अकाउंट। टू विच अकाउंट? कैपिटल। Because anything which is invested in the business is done by the proprietor and you cannot write proprietor account. शाहिद के बुक्स ऑफ अकाउंट में शाहिद ने पैसे निकाला, शाहिद ने पैसे लिया, you cannot write. मेरे बुक में मैं नहीं बोल सकता शाहिद ने पैसे लिया, शाहिद ने पैसे डाला, शाहिद ने पैसा लिया। शाहिद तो बिजनेसमैन है, तो you cannot write businessman's name. You have to write what? Capital. You have to write what? Drawings. क्या लिखना पड़ेगा? Capital and drawings. तो capital account, कैश कितना लाया? 50,000 debit, bank balance 60,000, total is what? 1,10,000. बराबर है। इसके नीचे लिखेंगे being what? Started business with cash and bank. अमाउंट छोड़ के being started business with cash and bank. Any props? No props. फिर लाइन कैसे मारेंगे बराबर से देखो। अमाउंट को मत लाइन मारो, एंट्री खत्म हुआ है, अमाउंट खत्म नहीं, अमाउंट विल कैरी फॉरवर्ड, टोटल लेना पड़ेगा। सो इकडे लाइन, ओके, इधर ही लाइन करनी है। फर्स्ट एंट्री इज क्लियर, स्टार्टेड बिजनेस की एंट्री समझ में आ गया। देयर आर डिफिकल्ट एंट्रीज ऑल्सो, स्टार्टेड बिजनेस में भी डिफिकल्ट एंट्री आएगी, 2-3 दिन में सब मालूम पड़ जाएगा, एंट्रीज डिफिकल्ट आएगी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। सेकेंड एंट्री, सोल्ड गुड्स। When you are selling goods, sold goods, sales account. Sold goods, sold goods, goods account नहीं. Sold goods, sold goods, sold goods, sold goods, sold AC, sold AC, AC account, not sales account. Sold furniture, furniture account, not sales account. Sold projector, projector account, not sales account. Sold fan, fan account, not sales account. But sold goods, sales account, not goods account, sales account. और ये मंत्र है ना, पारो, ती आपली पारो, आपली गावातली पारो की दही से चाट बनती है, बरोबर ना? म्हणजे सेल्स काय होणार? क्रेडिट. सेल्स काय होणार? सेल्स काय होणार? सेल्स काय होणार? सेल्स क्या होएगा? क्रेडिट. तो सोल्ड गुड्स में सेल्स क्रेडिट होएगा, तो डेबिट कुछ नहीं बचा, तो क्या होएगा? डेबिट कैश। डेबिट क्या होएगा? कैश। गुड्स बेचेगा, गुड्स बेचेगा तो पैसा आएगा, कैश आएगा। तो सेल्स क्रेडिट होएगा तो कैश आएगा, तो कैश डेबिट होएगा। कैश क्या होएगा? डेबिट। सी जेसन, you have to understand that reading the entry, which account is debit or credit. If you understand one account is debit or credit, the other account will be the reciprocal effect. अगर तुमको समझ गया सेल क्रेडिट है तो डेबिट, दूसरा तो डेबिट ही होएगा ना? नहीं, दूसरा भी क्रेडिट होएगा, ऐसा थोड़ी होएगा। एक क्रेडिट झाला, इसमें एक क्रेडिट झाला ना बेटा, तो दूसरा डेबिटच होणार, डेबिट ही होएगा ना। और क्या है? चौथा है कि तू तीसरा लाया कि तुम नया नहीं लाया? साइंटिस्ट है कि अपने बैच में इस बार? नहीं है। नहीं तो साइंटिस्ट लोग भी रहते हैं जो कुछ भी कर देते हैं उल्टा सीधा, है हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स थे पहले के। तो सेल्स क्रेडिट, तो डेबिट क्या? कैश डेबिट। एंट्री समझ में आया? क्लियर हुआ एंट्री? सोल्ड गुड्स 5,000, तो सेल्स क्रेडिट, पारो दही से चाट बनाती, सेल्स क्रेडिट, तो डेबिट क्या? कैश। अभी लिखने का कैसा? कैसा? कैश अकाउंट डॉट 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 डेबिट, थोड़ा स्पेस छोड़ के, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 5,000,
5000 बीइंग लिख सकते हैं कि मैं लिखूं बीइंग है क्वेश्चन कॉपी करा दे रे असं का टेंशन नको क्वेश्चन बीइंग सोल्ड गुड्स बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश कुछ भी लिखो ना इंग्लिश में चलेगा कुछ भी लिखो कुछ भी मतलब मेरा नाम मत लिख के आना बोला बीइंग शाहिद मेमन नहीं ऐसा नहीं लिख के आना बीइंग क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा नरेशन कैरीज हाफ मार्क्स if you write the narration properly then only you get that marks if you write narration which is senseless useless all less you won't get marks मतलब समझेगा नहीं ना narration it cannot explain the entry then the narration is of no use समझ में आ रहा है ना तो you have to write narration properly it must show the meaning of the entry तो नरेशन परफेक्ट है नहीं तो नहीं आगे चलते नेक्स्ट परचेज गुड्स विच अकाउंट कौन सा अकाउंट आएगा परचेज गुड्स परचेज गुड्स परचेज एसी अकाउंट परचेज प्रोजेक्टर परचेज मोबाइल परचेज कार परचेज फर्नीचर परचेज फैन परचेज बिल्डिंग परचेज लैंड अरे समझ रहा है ना बट परचेज गुड्स ओनली परचेज अकाउंट कुछ बोला ही नहीं खाली बोला परचेज मेड ऑफ ₹5,000 वो राज ही रह गया क्या परचेज क्या मालूम ही नहीं सिर्फ बोला है जैसन परचेज वर्थ ₹5,000 तो क्या परचेज किया रहेगा गुड्स मेरा किराने का दुकान है तो मैं किराने की दुकान में परचेज करेगा तो क्या परचेज करेगा सामान ही खरीदेगा ना कि कोई दूसरा चीज खरीदेगा उसमें आई विल परचेज गुड्स when it is only given purchase then what the businessman is purchasing he is purchasing goods and he is selling goods अरे समझाना तो परचेज गुड्स में परचेज अकाउंट परचेज गुड्स में परचेज समझ में आया परचेज अकाउंट अभी परचेज अकाउंट डेबिट होएगा क्रेडिट होएगा शाबाश डेबिट होएगा क्या होएगा अगर परचेज अकाउंट डेबिट तो क्रेडिट क्या कैश कुछ नहीं है तो कैश जब गुड्स खरीदते हैं तो फुकट में खरीदते हैं क्या पैसा तो जाता है ना डीमार्ट से सामान खरीदते तो परचेज हो गया परचेज झाला पैसे नहीं देगा क्या वो बोलेगा ये इधर कैश दे बोले कल देता है कल डीमार्ट में नहीं चलेगा रोकड़ा अरे बराबर ना तो परचेज गुड्स मतलब परचेज अकाउंट डेबिट तो दूसरा कैश क्रेडिट चलो परचेजेस अकाउंट debit to cash account how much 6,000 any props no props any props no props आगे चलते हैं नंबर 4 sold goods once again sold goods sales account sold goods सेल्स अकाउंट क्या होने वाला है कितना इजी है मंत्र लिखने के बाद कितना ही सेल्स क्रेडिट होने वाला है अब सवाल होता है डेबिट क्या आएगा कैश भी हो सकता है लेकिन इधर नाम दिया है हाँ कैश तो अगर राधे नहीं दिया रहता तो कैश ही होता था डेबिट लेकिन नाम दिया है नाम क्यों दिया है हाँ क्योंकि ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट सपोज आई एम सेलिंग गुड्स टू आनंदी so the name Anandi is given then you have to understand that the transaction would be credit जब हम सामान बेचते हैं किसको और वो सामान बेचते हैं जिसको उसका पूरा डिटेल नाम एड्रेस आधार कार्ड नंबर पैन कार्ड नंबर सब लेते हैं तो हमने उधार बेचा रहेगा तो लेंगे ना रोकड़े में बेचा रहेगा तो क्यों लेंगे जोबन में से तुम कपड़े खरीदोगे जनता बाजार से कपड़े खरीदोगे वहां से सामान खरीदते हो तो तुम्हारा आधार कार्ड पैन कार्ड नाम सब डिटेल लिख के लेता है क्या डीमार्ट से तुम सामान खरीदते हो तो क्या तुम्हारा सब पूरा डिटेल्स लेते हैं क्या हाँ आके घर पे छोड़ते हैं क्या तुमको नहीं व्हाई दे विल केयर बिकॉज कैश इज पेड खत्म यू पे मनी तो तू कौन और मैं कौन अरे बराबर ना पटेल में लस्सी लिया तो पटेल वाला पूछता है क्या कौन है तुम कहाँ रहते क्या नाम है कितने बच्चे तुम्हारे को नहीं मेरे को पूछेगा हाँ लेकिन पूछेगा क्या नो ना
व्हाई? बिकॉज कैश ट्रांजैक्शन में रोकड़ा इंपॉर्टेंट है, इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश इज इंपॉर्टेंट। अरे बराबर, बट योर नेम इज गिवन, दैट इज व्हाई राधे अकाउंट। अरे बराबर, तो सेल अकाउंट क्रेडिट, तो राधेज अकाउंट। अच्छा नेम है ना, तो अपॉस्ट्रोफी एस, राधेज अकाउंट डॉट 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 डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच? 6,000. 6,000. Any problem? No problem. Next, purchase goods. Wait. Afterwards, copy. Purchase goods. Which account? Purchase goods म्हटलं की विस्मय परचेज अकाउंट. परचेज एसी म्हटलं तर एसी अकाउंट. परचेज मोबाईल तर मोबाईल. एवढा मी ओरडलं तुला, आता परचेज गुड्स सांगितलं तू काय करतो? परचेज गुड्स म्हणजे विच अकाउंट? शाबाश जेसन बॉय, परचेज अकाउंट. तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि पारो दही से चाट बनाती है ना तेरे घर पे, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट. तो क्रेडिट क्या? ये श्याम अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि नाम दिया है. अरे बराबर, बट आगे इंग्लिश में दिया है 5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. ये ट्रेड डिस्काउंट देता हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है. एक बार फिर से देख लेते हैं. 5,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 500, 4,500, चौकड़ी पी. ट्रेड डिस्काउंट चौकड़ी, याद है ना? ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. म्हणजे हमने शाम से गुड्स खरीदा, 5,000 का नहीं खरीदा, 4,500 का खरीदा. ट्रेड डिस्काउंट कट करके खरीदा, बराबर है. तो एंट्री सिर्फ परचेज का ही आएगा, 4,500. डिस्काउंट का एंट्री आने वाला नहीं है. दैट मीन्स परचेज गुड्स. तो विच अकाउंट? परचेज अकाउंट. डेबिट टू किससे करेगा? शाम अकाउंट. कितना? 4,500, 4,000. आगे चलते हैं. सोल्ड फर्नीचर अकाउंट. सेल्स अकाउंट आएगा क्या? नहीं. कहा फर्नीचर अकाउंट? इसमें कहा बेटा फर्नीचर अकाउंट? नाही, कारण फर्निचर इज एन असेट. फर्निचर इज एन, ही आपली प्रॉपर्टी आहे रे. ही एसी माझी प्रॉपर्टी आहे, प्रोजेक्टर माझी प्रॉपर्टी. पाहिजे प्रोजेक्टर घेऊन जा, घरी लाव ते मॅच लाव. अरे बरोबर ना, प्रोजेक्टर माझी प्रॉपर्टी आहे. इट्स एन एसी, सॉरी, इट्स एन असेट. अरे बरोबर ना, असेट. तो whenever you are selling an asset, you are purchasing an asset, then the asset name must come. Sales नहीं आना चाहिए. Sold furniture, so it is furniture account. Sold furniture, so it is furniture. Sold furniture, so it is furniture account. बराबर ना? तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होएगा कि क्रेडिट होएगा? क्रेडिट. क्या होएगा? फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर कम्स इन और गोज आउट? goes out. Debit what comes in, credit what goes out. So furniture goes out. तो furniture credit होएगा. तो debit क्या होएगा? नाम is given, name is given, रामू. अरे बराबर ना? तो एंट्री आएगी रामूज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. अमाउंट इज 6,000. नेक्स्ट, पेड कैश क्रेडिट. देखो ना, आगे तो पढ़ रही नहीं. पुढे मी नाही वाचत. बघ ना, इसमें पेड लिहिले, तो पेड मध्ये कॅश क्रेडिट. पेड कॅश क्रेडिट, बट पेड बाय चेक, पेड बाय RTGS, पेड बाय NEFT, पेड बाय IMS, जो भी क्या है बैंक के बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है. तो बैंक अकाउंट, बट पेड कुछ नहीं बोला. तो क्या पिएगा? पैसा ही पे किया रहेगा ना. कैश पेड, कैश क्रेडिट, पेड कैश क्रेडिट. तो कैश क्रेडिट. तो डेबिट क्या? डॉटर स्कूल फीस डेबिट होता है, लेकिन डॉटर पर्सनल है. प्रोप्राइटर की पर्सनल बच्ची है, बिजनेस की बच्ची नहीं. बराबर ना? बिजनेस को बच्चे नहीं होते, प्रोप्राइटर को होते हैं. तो पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो पर्सनल खर्चा. दिमाग में घंटी टन. ड्राइंग, और ड्राइंग हमेशा डेबिट. ड्राइंग हमेशा कितना इजी है. पेड कैश क्रेडिट, तो डेबिट कुछ होने वाला है.
और डॉटर का स्कूल फीस है तो ड्राइंग होएगा, तो ड्राइंग डेबिट। अरे बराबर है, ये इजी लगता है लेकिन है ही नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेड, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, हाउ मच? 2000, 2000। नेक्स्ट एंट्री पेड, फिर से पेड, पेड कैश क्रेडिट, पेड कैश क्रेडिट, पेड क्या पे किया? रेंट। तो डेबिट रेंट होएगा कि राजू होएगा? रेंट होगा, बिकॉज इन बुक कीपिंग पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सन। समझ में आ रहा है? तो पेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हाउ मच? 6000, 6000। नेक्स्ट एंट्री received from Radhe 5500, received, 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 received। अब क्रेडिट क्या होएगा? राधे। क्रेडिट क्या होएगा? बट इधर एक वर्ड आ गया है, फुल सेटलमेंट। ये वर्ड बहुत खतरनाक है, फुल सेटलमेंट। Full settlement means what, you know, Valentia? What? Full settlement. I'll settle your account. How much I have to pay? Tell me. कितना देना है मुझे? तू बोलेगी सर 10,000 देने का। अब भी ले, रोकड़ा ले, कट मत कर, फुल सेटल कर। Take 9,000 and full settle. समझ में आ रहा है क्या? क्लास में पेरेंट्स आते हैं, सर कितना फीस बाकी है? तो मैं बोलता हूँ कि 24,000 बाकी है। आपने 6,000 भरा था, 30,000 फीस है, 6 भरा था, 24 बाकी है। तो बोले सर सेटल कर देते ना, फुल सेटलमेंट कर देता हूँ, एक साथ भर देता हूँ। तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग? यस, व्हेन अ पर्सन कम्स एंड आस्क्स मी कि मेरा बैलेंस कितना है एंड आई हैव टू सेटल द अकाउंट, दैट मींस ही इज रिक्वेस्टिंग मी टू गिव अ डिस्काउंट, क्योंकि मैं एक साथ भर रहा है। अरे समझ में आ रहा है ना, पूरा एक साथ भर देता है, फुल सेटल कर, तो डिस्काउंट। अभी राधे ने 5,500 दिया फुल सेटलमेंट से, तो राधे से कितना पैसा लेने का था? ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर राधे को चेक करो। राधे को गुड्स बेचा था 6,000 का। राधे, मेरे को राधे का अकाउंट डेबिट था, 6,000 डेबिट था। डेबिट का मतलब पैसा मिलने वाला था राधे से, लेकिन उसने 5,500 ही भरा। तो 500 क्या? 500 क्या? अरे समझ में आ रहा है? तो रिसीव्ड कैश डेबिट, रिसीव्ड कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन कैश की गर्लफ्रेंड, कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट बोलेगी, तू डेबिट तो मैं भी डेबिट होगी। अरे बराबर ना मेरा बाबू, मैं भी डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट विल बी डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट विल बी डेबिट, बराबर ना? तो क्रेडिट क्या? टू राधे, टू राधे का अकाउंट 6,000, कैश कितना मिला? 5,500, डिस्काउंट कितना? 500। अरे समझा? अरे समझा? इजी के हार्ड? हार्ड है, इजी नहीं है, हार्ड है, थोड़ा तो कंफ्यूजिंग है। सोचो ना, राधे से 2-3 ट्रांजैक्शन हुए रहते तो फिर कंफ्यूजन हो जाता था, कितनी बार राधे को 4 बार सेल किया रहता, राधे ने कुछ पेमेंट दिया रहता, तो फिर हमें माइनस करके निकालना पड़ता कि अमाउंट राधे से कितना मिलने वाला है। हार्ड सम में ऐसा भी हो सकता है, अरे ये तो इजी सम है। आगे चलते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड, 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 तो क्रेडिट क्या? इंटरेस्ट। इजी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। जगह नहीं है यहाँ पे क्योंकि वीडियो में नहीं आएगा, तो तुम लोग वो एंट्री, लास्ट की एंट्री लिख देना एंड देन टेक द टोटल। ऐसा लिख दो टोटल एंड टेक द टोटल। अरे इजी, स्टार्ट।